गुरुजी, अब ये त्योहार आते हैं, होली दिवाली, अब दिवाली नज़दीक आ रही है, तो लोग कहते हैं तांत्रिक जो है बहुत क्रिया करते हैं, इनसे कैसे बचा जाए? क्या है इनसे बचने का उपाय? देखो, सर्वोत्तम सबसे बड़ा उपाय ये है इन सब चीज़ों से बचने का कि भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए और इतने सच्चे मन से की जाए कि भगवान को पता चले कि हाँ, मेरी किसी ने शरण ले ली है। क्योंकि फिर भगवान के आश्रय भी रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि भगवान के आश्रय नहीं रहना पड़ता। भगवत शरणागति ही ये है कि आप ईश्वर के आश्रय आ जाओ, और अगर ना आश्रय वाली शरणागति लेते हो तो कदापि फिर आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। बात रही तांत्रिक की, कोई कुछ करता रहे, आपको उससे मतलब नहीं। जो कार्य करेगा उसका फल उसी को मिलेगा। अब फल तो उसको मिल जाएगा, लेकिन लोग तो डरते हैं, उनका डर तो खत्म कीजिए। सबसे बड़ी बात आप ये भी देखेंगे समाज में कि जो लोग डरते हैं उन्हीं पे ये क्रिया होती है, जो लोग निडर हैं, निर्भय है, उन पे कदापि ऐसी क्रिया नहीं होती है। हद तरीके आपने कहा था कि एक बार बताया था कि बिना कुछ हुए, आपका साथ ना हो, आपका कपड़ा ना हो, बाल ना हो, तो आपके ऊपर कोई क्रिया नहीं कर सकता। तो डर का और इसमें निर्भय का क्या अंतर? नहीं, जो क्रिया करता है अगर उसके पास ये सारी चीजें भी हो और आप भगवान की शरण में, वो क्रिया कर नहीं सकता। दुर्वासा ऋषि ने तो श्राप दे दिया अम्बरीश को, और दुर्वासा ऋषि ने जो है अम्बरीश को यथेष्ट कर दिया, लेकिन अम्बरीश की तरफ से भी एक जो है भगवान का सुदर्शन चक्र छोड़ा उन्होंने, वही सुदर्शन वापस घूम लिया अम्बरीश के लिए, भगवान का उसके लिए, ऋषि दुर्वासा के लिए। अब वो घूमते गए, बचा ही नहीं पाया, अंततः भगवान की शरण में गए। लास्ट में भगवान ने भी उसको घुमा के अम्बरीश की शरण में भेज दिया। ऋषि थे दुर्वासा, बड़े तपस्वी, बड़े क्रोधी थे, ठीक है, और आज क्रोध में मगन थे और अम्बरीश को श्राप देने ही वाले थे कि काम हो गया तमाम। भगवान का सुदर्शन चक्र किसकी तरफ घूम लिया? ऋषि दुर्वासा की तरफ। तब उन्होंने ये नहीं देखा ये बड़े ऋषि हैं, ये तपस्वी हैं, बड़े सिद्धस्त हैं, तब ये नहीं देखा। तो अम्बरीश गरीब है, लाचार है, लेकिन भगवान के शरणागत है, भगवान का भक्त है। तो गुरुजी, मैं एक चीज़ देखता हूँ, छोटी दिवाली में ऐसा ये लोग क्या, मतलब कि इन्होंने मानसिकता बना रखी है, जो रोड को वाइट, वो अंडे रख के, लड्डू रख के, छोटी दिवाली में इतनी सारी चीज़ें मैं रोड में देखता हूँ, ये क्या है ये? वैसे मैंने तो दिवाली पे इतनी सारी चीजें देखी नहीं है, तुमने जितनी देख ली, इसका मतलब तुम्हारे आसपास बेटा तांत्रिक बहुत रहते हैं। जो रहते हैं, जो जैसा करते हैं वो वैसा फल भी पाते हैं। भाई, अगर किसी को अंडे खाने हैं तो मैं बता दूंगा, इनके चौक पे चले जाएं, मिलेंगे रखे हुए। ये तो लोग ही करते हैं, मतलब कि तांत्रिक नहीं, जो वैसे लोग हैं वो भी करते हैं, ये लड्डू और पता नहीं क्या अंडे वहाँ पे रख के आते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो देखो सैनक देते थे दिवाली पे, और वो भी चौगानन माता की देते हैं। उसको कहते हैं कि वर्ष में एक बार तू हमारे से मीठा मीठा कुछ ले ले, हमारे घरों में तो तू कभी आइयो मत। तो इसलिए वो चौक पे रखे और उल्टा मुंह करके आ जाते हैं, पतासे और 2 लौंग, या लौंग पतासे बोलते हैं, 5 लौंग 5 पतासे, ऐसे करके। यही हमारे यहाँ होता है, श्रेष्ठ है यही है। उसको 1 साल में एक बार दे आते हैं, फिर कहते हैं कभी हमारे घर पे मत आ जियो। क्यों कहते हैं? और मुड़ के भी नहीं देखते। क्यों नहीं मुड़ के देखते? क्योंकि उनको पता है ये देवी घर में घुसना इस देवी का खतरनाक है, ये नुकसानदायक है, ये लाभदायक है नहीं। वही चौगानन जिसको आप माता कहते हो, माता तो भय के कारण कहते हैं, वरना तो हमारे पास एक सरदार जी आते थे, उसके साथ वो गलत काम कर देती, तो माता कैसी? सही बात। तो माता कैसी? माँ तो कभी अपने बच्चों के साथ, पुत्रों के साथ गलत काम कर नहीं सकती। इसी तरह जैसे ईश्वर के नाम से कदापि गलत हो नहीं सकता, जिससे राक्षसों को भी ऊर्जा मिलती है और देवताओं को भी ऊर्जा मिलती है, उससे गलत कैसे होगा? ठीक है, वो भगवान है, वही पिता है, वही माता है, तो हमें श्रेष्ठ की शरणागति लेनी चाहिए। जय हो।